everyone, welcome to my channel Knowledge of Every Field. We are going to study the topic of modal auxiliary. Should, ought to, should be, should have had, should have to, would, could, can, may, might, need. आप सभी को पता है इन सभी का यूज? नहीं पता है तो हमारे साथ आखिर तक वीडियो में बने रहें। प्लीज एक भी मिनट स्किप मत कीजिएगा। अगर एक भी मिनट मिस करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। इन सभी का यूज हमारे डेली की रूटीन में होता है। तो देर किए बिना स्टार्ट करते हैं इन सारे टॉपिक को। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए और ought to का भी यूज होता है चाहिए। फर्क ये होता है कि शुड का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारे बराबरी के लोग रहते हैं और ought to का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमसे बड़े लोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड गो टू मार्केट। मतलब सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें बाजार जाना चाहिए तो क्या होगा? यू शुड गो टू मार्केट। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें नहीं रोना चाहिए, यू शुड नॉट वीप। मतलब शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए होता है। लेकिन ये चाहिए का यूज कब करेंगे? जब हमसे कोई छोटा है या हमारे बराबरी का हो, जैसा हमारी उम्र का हो, तो वहाँ पे चाहिए के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। अब पढ़ते हैं ought to। ought to का भी होता है अर्थ चाहिए, लेकिन ought to का प्रयोग वहाँ करते हैं कि जहाँ हमसे बड़े लोग रहते हैं। मतलब जहाँ पे किसी बड़े लोगों से कहना रहता है कि आपको ये करना चाहिए या आपको वहाँ जाना चाहिए, जहाँ रेस्पेक्ट दिखाना हो। मतलब अपनी बात को चाहिए के अर्थ के साथ साथ रेस्पेक्ट देना हो, वहाँ पर हम ought to का प्रयोग करते हैं। बाय एग्जाम्पल समझते हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू ought to go there। इसमें क्या है? बात तो इसमें भी चाहिए, ये भी कह सकते हैं यू शुड गो देयर, लेकिन इसमें बस है कि इसमें रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। आपको अपनी माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए, यू ought to obey your parents। शुड बी का अर्थ होता है होना चाहिए, उसे पार्क में होना चाहिए, ही शुड बी इन पार्क। शुड बी का अर्थ क्या होता है? होना चाहिए। बाय एग्जाम्पल समझते हैं सेकेंड, तुम्हें दफ्तर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट ऑफिस। शुड बी का अर्थ क्या होता है? होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है। उसे स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं शुड हैव। इसका अर्थ होता है पास होना चाहिए। मतलब जहाँ पे कहते हैं ये चीज़ उसके पास होना ही चाहिए, मतलब थोड़ा सा प्रेशर देते हैं हम। मतलब वो कोई चीज़ होना ही चाहिए, जैसे उसके पास एक कंप्यूटर तो होना ही चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यू शुड हैव ए कंप्यूटर। जैसे यहाँ पे होना चाहिए का अर्थ है, लेकिन यहाँ पे जैसे अनिवार्यता भी दिखा रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, मतलब फोर्स भी दिखा रहे हैं। यू शुड हैव ए कंप्यूटर। उसके पास एक बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव ए बाइक। आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास एक घर होना चाहिए, यू शुड हैव ए हाउस। चलिए वंस अगेन रिपीट करते हैं। शुड हैव का अर्थ होता है पास होना ही चाहिए। आपके पास एक कंप्यूटर होना ही चाहिए, यू शुड हैव ए कंप्यूटर। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव ए बाइक। आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास एक घर होना चाहिए, यू शुड हैव ए हाउस। शुड हैव हैड होनी चाहिए थी। जैसे उसके पास एक पंखा होनी चाहिए थी, तो ही शुड हैव हैड ए फैन। देखिए इसमें पहचान क्या है? लास्ट में क्या आएगा? था थी थे आएगा। जब था थी आता है तो यहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे, और जहाँ पे अगर थी नहीं आता है वहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे।
बाई एग्जाम्पल समझते हैं। उसके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। ही शुड हैव हैड ए बाइक। फिर से रिपीट करते हैं। शुड हैव हैड का अर्थ होता है पास होनी चाहिए थी। ही शुड हैव हैड ए फैन। उसके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। ही शुड हैव हैड ए बाइक। शुड हैव टू। शुड हैव टू का अर्थ होता है चाहिए, लेकिन क्या होता है यहाँ पे फोर्स होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे ये पढ़ना ही चाहिए, मुझे रोना ही चाहिए, मुझे वहाँ जाना ही चाहिए, मतलब अपने आप पे एक फोर्स दिखाते हैं, तो वहाँ पे हम शुड हैव टू का प्रयोग करते हैं। आपको पढ़ना ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्टडी। आपको अवश्य जाना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे छिपा रहता है, जैसे फोर्स। यू शुड हैव टू गो। आपको पढ़ना ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्टडी। आपको अवश्य जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो। वुड। वुड, जैसा कि आप जानते हैं कि विल या सेल का प्रयोग हम गा गी गे फ्यूचर टेंस में करते हैं। जो विल का प्रयोग करते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो करते हैं विल का प्रयोग, वही पास्ट टेंस में विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। जैसे बाय एग्जाम्पल समझते हैं, अपनी बात को रख रहे हैं तो मालूम नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा। ये चॉइस पे निर्भर करता है कि मालूम नहीं जो हम बात कर रहे हैं अगला आदमी का क्या चॉइस होगा, वो पसंद करेगा कि नहीं पसंद करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ कि क्या हम ये काम, तुम मेरा ये काम करोगे, तो मुझे पता नहीं रहता है कि वो आदमी मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो जहाँ पे हम उस किसी अगले आदमी की चॉइस पे डिपेंड करते हैं, तो वहाँ पे हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे बाय एग्जाम्पल समझते हैं, तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। वुड यू लाइक टू हेल्प मी। क्या आप मेरी सहायता करना पसंद करोगे। जैसे आप वहाँ जाना पसंद करोगे। मुझे नहीं पता है कि वो जिससे हम अपनी बात रख रहे हैं वो वहाँ पे जाना पसंद करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हम पोलाइटली अपनी बात को रखेंगे। वुड यू लाइक टू गो देयर। क्या आप वहाँ जाना पसंद करोगे। देखिए यहाँ पे भी देखते हैं वुड है, जो विल का पास्ट टेंस, जो फ्यूचर पास्ट पढ़े हैं हम वुड, यहाँ पे भी वुड वही स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अर्थ जो है ना डिफर है। जैसे कोई चीज़ हैबिचुअल होता है, जैसे किसी को कोई गंदगी करने की आदत होती है, इसके मतलब उसकी आदत ही गंदा करना है, तो उसकी आदत बन गई। जब किसी चीज़ की काम करने की बिल्कुल हैबिचुअल हो जाता है तो वो हैबिट शो करता है, वो मेरा क्या बन जाता है, हैबिट बन जाता है। जैसे इसका भी प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। बाय एग्जाम्पल समझते हैं, मैं अपने दोस्त के साथ जाया करता था। देखिए इस बात से ये पता चल रहा है कि मैं कभी वहाँ पे हमेशा जाया करता था। हाँ फिलहाल इस समय मैं नहीं जाता हूँ, मतलब एक ज़माना था कि मैं वहाँ पे हमेशा ही जाया करता था। जैसे मैं अपने दोस्त के साथ जाया करता था। आई वुड गो देयर विथ माई फ्रेंड। वुड का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हैबिचुअल शो कर रहा है, तो हैबिचुअल के साथ हमेशा वुड का प्रयोग जब करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये सब तो आपको पता ही है। आई वुड गो देयर विथ माई फ्रेंड्स। सेकेंड देखते हैं, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। इसका फार्मूला है, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। नहीं पता, मैं बता देती हूँ। देखिए कोई भी फार्मूला होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस बनाने का नियम होता है
किसी भी सेंटेंस बनाने का मेन बेस होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है। ये सेंटेंस का क्या होता है? बेस होता है। हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जैसे इसका वुड का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे वुड क्या हो गया मेरा? हेल्पिंग वर्ब हो गया। गो मेन वर्ब हो गया जो कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो गया। जैसे सब्जेक्ट हो गया प्लस वुड हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो गया। देखिए, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। देखिए, इसमें कहीं न कहीं वो आदत को शो कर रहा है। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कुड। कुड क्या है? ये कैन का पास्ट टेंस है। चलिए, कुड से पहले हम कैन को समझ लेते हैं। कैन क्या है मेरा? प्रेजेंट टेंस है, जिसका अर्थ होता है सकता हूँ। मैं अब चल सकता हूँ। आई कैन वॉक नाउ। मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड। मैं नहीं जा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? जैसे बाय एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। मैं नहीं जा सकता हूँ। आई कैन नॉट गो। मैं खा सकता हूँ। आई कैन ईट। मैं पी सकता हूँ। आई कैन ड्रिंक। कितना सिंपल है ना? मैं अब नहीं चल सकता हूँ। आई कैन नॉट वॉक नाउ। अब हमें कैन का पास्ट टेंस पढ़ते हैं कुड, जिसका अर्थ होता है सकता था या सका होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? सकता था या सका होता है। मैं किताब नहीं पढ़ सका। आई कुड नॉट रीड द बुक। मैं यह नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू दिस। मैं नहीं जा सकता था। भाई जान को समझते हैं। मैं नहीं जा सकता था। मैं नहीं जा सकता था। आई कुड नॉट गो। मैं नहीं जा सकता था। देखिए, इसमें देखिए सकता था मतलब था क्या होता है? ये कैन का पास्ट होता है। कैन का क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर देते हैं। जो कैन होता है वो प्रेजेंट होता है और जो कुड होता है वो पास्ट होता है। इसमें कैन में सकता है आता है, सकता हूँ, और कुड में आता है सका था। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। मैं सकता है। मैं क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सकता है, जहाँ पे संभावना छिपी रहती है। जहाँ पे किसी बात की क्या रहती है? संभावना रहती है कि मालूम नहीं वो काम होगा या नहीं। बाय एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी से परमिशन लेते हैं
किसी मैम से परमिशन लेना होता है तो हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन मैम, क्योंकि मुझे नहीं पता रहता है कि जिसे हम परमिशन मांग रहे हैं वो मुझे इंटर करने देंगे कि नहीं देंगे, या मुझे परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। मुझे ऐसे इस बात से पता लगाते हैं, जैसे मुझे कहना है कि क्या मैं मैम अंदर आ सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, मे आई कम इन मैम। वह घर जा सकता है, ही मे गो टू हाउस। मुझे नहीं पता कि वो घर जा सकता है कि नहीं। मान लीजिए किसी के पैर में चोट लगी है और मुझे नहीं पता है कि वो सही से चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, वो जा पाएंगे कि नहीं। तो क्या इस ऐसे जहाँ पे संभावना वाली बात हो, संभावना वाला बात हो, तो यूज करेंगे ही मे गो टू हाउस। तुम अंदर नहीं आ सकते हो, यू मे नॉट कम इन। तो मे का अर्थ क्या होता है, सकता है या सकता हूँ, साथ में उस बात की संभावना छिपी रहती है कि मालूम नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, माइट। ये मे का ही पास्ट रूप होता है, सकता था। मे का ही पास्ट टेंस क्या होता है, सकता था, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत संभावना होती है। क्या वह घर जा सकता था, तो यूज करेंगे माइट ही गो टू हाउस। क्या वह घर जा सकता था, माइट ही गो टू हाउस। बाय एग्जाम्पल सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, डू नॉट पुश पीपुल, समवन माइट फॉल ओवर। लोगों को धक्का नहीं दो, कुछ लोग गिर सकते थे। क्योंकि मुझे पता नहीं कि धक्का दे रहे हो कि गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, लेकिन संभावना है अगर तुम धक्का देते हो तो क्या करते हैं, लोग गिर सकते थे। तो जहाँ पे संभावना वाली बात हो लेकिन थोड़ी बहुत संभावना हो और लास्ट में सकता था यू आता हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। नीड, नीड का अर्थ होता है आवश्यक। नीड का क्या अर्थ होता है, आवश्यक। जैसे मुझे कलम की आवश्यकता है, आई नीड ए पेन। तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है, यू नीड टू रीड। थैंक यू।